हेलो चैम्पियंस, हाउ आर यू? होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल इन देयर लाइफ। आज मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है उनका रिज़ल्ट था। ठीक है, काफ़ी बच्चे खुश हैं कि उनके अच्छे नंबर आए हैं, काफ़ी बच्चे उदास भी हैं कि उनके गंदे नंबर आए हैं। पर किसी के अगर गंदे नंबर आए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। दोनों मेरे लिए सेम है, क्योंकि दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। बोथ आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखिए। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा जिस भी बच्चे के इस बार 50 से लेस नंबर हैं वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपने 50 से प्लस नंबर लेकर आएंगे, और जिसके भी 50 प्लस नंबर हैं वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल लेकर आएंगे, फुल आउट ऑफ फुल लेकर आएंगे। ठीक है, तो सारे अब एकदम मस्त रहें, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पास हो गए हैं, इसकी तो बहुत खुशी है मेरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जाएंगे अब, और बिल्कुल मेहनत से लगे रहें, रोज़ मौज मस्ती भी करें और पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो आज हम इस लेक्चर में इंग्लिश के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक स्कूल की बुक उठाई है इंग्लिश की, क्लास 7th की। ठीक है, मेरा मेन मोटिव है कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो। जो भी आपकी क्लासेस के अंदर स्टोरी लगी हैं, जो भी आपकी बुक की पोएम है, ठीक है, वो सेम टू सेम तो नहीं हो पाएगी क्योंकि सबके स्कूल की अलग अलग होती है। लेकिन आप यहाँ पर आकर अगर आप मेरे साथ जो भी पोएम स्टोरी है, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, वो अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट 101% होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ पोएम ही नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर पोएम के साथ साथ जो भी मीनिंग है वर्ड्स के, वो सारे भी आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, ताकि आप जब भी न्यू वर्ड देखें या जो भी रिलेटेड वर्ड देखेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। पहले हम कंटेंट देखेंगे इस बुक का है क्या। तो इस बुक में टोटल हैं 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे पोएम होगी और काफ़ी सारी स्टोरीज़ होंगी। फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे होल्ड ऑन रूबी। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो भी पोएम है उस पोएम को डीपली आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, डीपली आपको एकदम समझाऊंगा, उसके मीनिंग, जो भी आपको वर्ड जो मुश्किल लगते हैं वो सारे मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, लेक्चर के एंड में, लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको इसकी एक एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा मैं। ठीक है, जो आपकी बुक से ही रिलेटेड होगी, इस बुक से रिलेटेड होगी। ठीक है, जो भी बच्चा इसको देख रहा है ना, चाहे किसी भी स्कूल का हो, XYZ किसी भी स्कूल का हो, ठीक है, वो कोई उससे कोई मैटर नहीं करता। आपको इस लेक्चर को देखना है और लेक्चर के साथ एक्सरसाइज करनी है। आपको मेन मोटिव है कि आपका इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, इंग्लिश के अंदर क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। ऑटोमेटिकली आप जो भी आपकी बुक होगी आप उसमें भी इम्प्रूवमेंट ले आओगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं होल्ड ऑन रूबी के साथ। आपको पता चल जाएगा अभी किस तरीके से हम पढ़ेंगे और किस तरीके से हमारी आगे की क्लास चलेगी। तो लेट्स स्टार्ट होल्ड ऑन रूबी। होल्ड ऑन रूबी से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपा होगी अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपके लिए ही ये बेनिफिशियल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें करवाई जाएंगी। स्कूल में इतना कोई भी नहीं करवाएगा जितना यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट होल्ड ऑन रूबी। होल्ड ऑन रूबी, सबसे पहले तो इसका ही मतलब समझ लो क्या है। इसका मतलब है होल्ड ऑन रूबी, रूबी रुक जाओ। इस पोएम की जो मतलब है वो आपको आगे अब पोएम के अंदर पता चलेगा, लेकिन कंटेंट से इसकी स्टार्ट से ही पता चल रहा है कि किसी को रुकने के लिए बोला जा रहा है, किसी को अपने साथ रखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी यू आर गोइंग टू रीड इज़ अबाउट 2 सिस्टर्स। ये स्टोरी 2 सिस्टर्स के बारे में है। हे इज़ अ पोएम दैट टेल्स अस अबाउट द स्पेशल प्लेस दैट सिबलिंग्स होल्ड इन आवर लाइव्स। इस पोएम के द्वारा जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, जो सिस्टर्स होती हैं, जो हमारे सिबलिंग्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो हमारे हार्ट में कितनी स्पेशल प्लेस रखते हैं ना, वो इस स्टोरी में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर देयर इज़ नो फ्रेंड लाइक अ सिस्टर। इस दुनिया में जैसी हमारी सिस्टर है ना, वैसा कोई फ्रेंड मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है फर्स्ट लाइन का। इन अ काम और स्टॉमी वेदर, एक बहुत ही भयानक वेदर के अंदर, जहाँ पर कुछ दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी पानी की लहरें चल रही हों, बहुत बड़ी बड़ी पानी की लहरें जा रही हों। ठीक है, ऐसे वेदर के अंदर टू चीयर वन ऑन अ टेडियस वे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको मुश्किल वर्ड्स लगेंगे ना, वो उसके मीनिंग्स भी बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर टेडियस, इस टेडियस का मतलब होता है बोरिंग। ठीक है, टेडियस का मतलब होता है बोरिंग, टेडियस, दिस मीन्स बोरिंग, और यू कैन से टायरिंग। ठीक है, तो टू चीयर वन ऑन अ टेडियस वे, इसका मतलब है कि जब आपका एक बोरिंग फेज चल रहा होता है ना लाइफ के अंदर, बहुत ही टायरिंग फेज, जहाँ पर आप कोई भी नहीं है आपके पास, तो वहाँ पर आपके साथ कौन खड़ा हुआ है आपके पास? आपका सिबलिंग, या तो भाई हो या बहन हो, वो आपके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है टू चीयर वन ऑन द इन द टेडियस वे, जहाँ पर आपकी बोरिंग फेज चल रही है वहाँ पर चीयर करने के लिए। टू फेच वन इफ़ वन गोज़ एस्ट्रे। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, फेच
ओके, फैच एंड सेकेंड वन इज एस्ट्रे। फैच का मतलब होता है किसी को वापस बुलाना अपने पास, ठीक है। इसका मतलब होता है टू गो अ प्लेस एंड ब्रिंग बैक समबडी, टू गो अ प्लेस, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, प्लेस एंड ब्रिंग बैक समबडी, मतलब किसी को अपनी जो भी आपकी लाइफ से चला गया है उसको वापस बुलाना, ठीक है। फैच का मतलब ये होता है। एंड एस्ट्रे, सेकंड वर्ड वाज एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब होता है जहाँ पर भी डायरेक्शंस आपके लिए ख़राब हो रही है ना, जैसे आप किसी भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है, तो उस रास्ते से आपको कौन वापस बुलाने वाला है, वो आपके सिबलिंग्स हैं। वो आपको समझाएंगे, वो आपको वापस बुलाएंगे वहाँ से कि नहीं ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, आप दूसरे रास्ते से जाओ, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि अपनी जो सिबलिंग्स होते हैं ना वो आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे, वो आपको वापस बुला लेंगे, ठीक है। टू लिफ्ट वन इफ़ वन टॉटर्स डाउन, इसका मतलब क्या है टॉटर्स का? टॉटर का मतलब होता है टॉटर, टॉटर का मतलब होता है मूव इन अ वे दैट इज़ नॉट स्टडी, मूव इन अ वे दैट इज़ नॉट स्टडी। स्टडी का मतलब है जो बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं है, ठीक है। हम जब अपने रास्तों से भटक जाते हैं ना, तब हम अलग अलग रास्ते पे जाने लग जाते हैं, तो हमें संभालने के लिए कौन आता है? हमारे पेरेंट्स आते हैं। लेकिन अगर आपका बहन है या भाई है तो सबसे पहले उन पेरेंट्स से पहले हमारे भाई बहन आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने रास्तों से भटक रहे हो, जब भी आप बहुत मतलब अपने लाइफ में बोर हो चुके हो और आपके पास कोई नहीं है, तो उस समय पे आपका बहन भाई जो भी है वो आपको चीयर करने के लिए हमेशा आपके साथ है। वो हमेशा आपको उन रास्तों पे जाने नहीं देगा और हमेशा आपको लिफ्ट करेगा अच्छा काम करने के लिए। लिफ्ट का मतलब होता है आपको हमेशा ऊपर की तरफ उठाएगा, ठीक है। अगर आपके इस बार 20 मार्क्स आए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको वो क्या कितने मार्क्स दिलवाने के लिए बैठाएगा कि आपके अब नेक्स्ट टर्म में आए आपके 50+ मार्क्स। तो यही एक अच्छे सिबलिंग की पहचान है। टू स्ट्रेंथन वाइल्स्ट वन स्टैंड्स, यानी जब तक कोई खड़ा नहीं हो जाता वापस, मतलब जैसे अब मान लो कि आपके चोट लगी है, ठीक है, और आपकी बहन भी आपके साथ है, तो जब आपकी चोट लगने के बाद जब आप लेटे रहते हो तो आपकी बहन क्या करती है? जल्दी से उठ, तेरे चोट लगी, जल्दी उठ, हाथ पकड़ के उठाएगी और लेकर जाएगी अपने साथ। या भाई है तो वो भी क्या करेगा? जल्दी से उठ। तो इस लाइन का मतलब है कि आपको जब तक अपने अपने साथ लेकर जाएगा जब तक आप मजबूत ना हो जाओ वापस से अपने उस चोट लगे हुए पैर से चलने ना लग जाओ। तो इसका मतलब है टू स्ट्रेंथन वाइल्स वन स्टैंड्स, जब तक कोई अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक आपका सिबलिंग आपके साथ एकदम खड़ा रहेगा। तो अब इसको दोबारा से एक बार फ्लो में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको ये पूरी की पूरी पोएम समझ में आ चुकी होगी। फार देयर इज़ नो फ्रेंड लाइक अ सिस्टर in a calm or stormy weather, to cheer one on the tedious way, to fetch one if one goes astray, to lift one if one totters down, to strengthen whilst one stands. एक बार फिर से, far there is no friend like a sister, in a calm or stormy weather, to cheer one on the tedious way, to fetch one if one goes astray, to lift one if one totters down, टू स्ट्रेंथन वाइल्स्ट वन स्टैंड्स, ठीक है। तो पूरी पोएम सिबलिंग के बीच की एक रिलेशन है, जहाँ पर सिबलिंग यहाँ पर है एक सिस्टर जो दूसरी सिस्टर को क्या कर रही है कि जो भी उसकी लाइफ के अंदर बहुत ही भयानक समय चल रहा है उससे बचा रही है, ठीक है। उसको चीयर कर रही है, उसकी बोरिंग लाइफ ना रहे इसलिए, ठीक है। उसको गलत रास्तों से नहीं जाने दे रही है, अपने साथ अपने अच्छे रास्तों पे रख रही है, उसको हमेशा ऊपर की तरफ उठा रही है हमेशा अच्छे काम करने के लिए। और उसको जब तक उसके अंदर वापस से वो स्ट्रेंथ नहीं आती तब तक उसके साथ वो खड़ी हुई है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको बोला था एक्सरसाइज करनी है, तो आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो ये है, राइट अ पोएम ऑफ 4 लाइन्स अबाउट सिबलिंग और कज़न, ठीक है। 4 लाइन की एक पोएम लिखनी है अपनी सिबलिंग या कज़न के लिए और उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। 4 लाइन वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को भेजो और अगर हो सकता है तो अपने सिबलिंग को भी उसको सुनाना, ठीक है। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे कर हम चलेंगे। मैंने आपको बोला था 10 मिनट्स की मैक्सिमम मैं एक लेक्चर लूँगा ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।